शदीद गर्मी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील और बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल संगीन हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक सिर्फ अपनी पैदावार बताने से गुरेज़ा हैं। आपको बता रहे हैं कि शदीद गर्मी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील और बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा है। के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। मुस्तस्ना इलाकों में दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक सिर्फ अपनी पैदावार बताने से गुरेज़ा हैं। आपको बताएं कि शदीद गर्मी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील और बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, कराची शहर में इस वक्त लोड शेडिंग से जो है वो शहरियों की अबतर सूरत हाल है। और कराची में अगर लोड शेडिंग की सूरत हाल की मजमूई बात करें तो इस वक्त तवील लोड शेडिंग का जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में जो दौरानिया है वो 14 से 15 घंटे तक जो है वो जा पहुंचा है। जबकि शहर के जो वो इलाके थे जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिए जाते थे, उन इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से 2 हफ्ते कबल जो है वो लोड शेडिंग शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें कि 3 घंटे की जो है वो मजमूई तौर पर दिन में लोड शेडिंग का ऐलान किया गया था। लेकिन के बावजूद उन इलाकों में इस वक्त जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो तकरीबन 7.5 से 8 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। मुख्तलिफ औकात कार में शहर में जो है वो बिजली बंद की जा रही है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से नया तरीका जो अपनाया जा रहा है वो ये कि कराची में मुख्तलिफ इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो इस वक्त बिजली बंद की जा रही है। कई घंटे जो है वो तवील मजबूरी तौर पर बिजली बंद कर दी जाती है। सुबह 8-9 बजे जो है वो लाइट बंद की जाती है, जबकि शाम 7 और 6 बजे तक जो है वो मजमूरी इलाकों में लाइट बंद रखी जाती है, जिसकी वजह से कई इलाकों में हमने देखा गुज़िश्ता रोज भी इलाका मकीन जो है वो मुश्तिल नजर आए और एहतजाज जो है वो अपना रिकॉर्ड कराया। शहर में इस वक्त लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। इम्तियाज़ शेख ने CEO के इलेक्ट्रिक से राबता किया। कहा कि बिजली की बंदिश ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। के इलेक्ट्रिक हंगामी बुनियादों पर गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करे। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया है वज़ीर तवानाई की जानिब से? जी, वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का बिजली गैर अलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने CEO के इलेक्ट्रिक से राब्ता किया। उन्होंने कहा है कि लोड शेडिंग आवाम की जिंदगी जो है जीरन कर दी है और गैर अलानिया लोड शेडिंग की वजह से अमन अमान की सूरत खराब हो रही है। जैसे गुज़िश्ता रोज से 2 से 3 जगह पर जो है शदीद एहतजाज सामने आया। अभी भी जो एक मादीपुर का 18 घंटे का तवील जो है एहतजाज किया गया है, वहाँ पर अमन अमान की सूरत भी खराब हुई है। और ये भी कहा है इम्तियाज़ शेख ने कि वफाकी हुकूमत नेपरा से मंजूर शुदा सब्सिडी की रकम की फौरी अदायगी करे और के इलेक्ट्रिक के पास पन्ने से ऑयल खरीदने की रकम न होने की वजह से आवाम को लोड शेडिंग के अज़ाब का सामना करना पड़ा है। इम्तियाज़ शेख ने कहा है, जो कि CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक जो हंगामी बुनियादों पर गैर अलानिया लोड शेडिंग का फौरी तौर पर खात्मा करे। ये हिदायत की होता है कि इम्तियाज़ शेख की वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना से के इलेक्ट्रिक के बकायाजात की अदायगी की अपील की, जिसमें तकरीबन जो है के इलेक्ट्रिक को 25 अरब रुपए वफाक की जाने से देने हैं। उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी ठीक है अशरफ, ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, के इलेक्ट्रिक का जो मौक़िफ़ हमने दिया है, जैसे हबीब खान भी अपडेट दे रहे थे कि वहाँ पे गैस की जो सप्लाई है, क्योंकि गैस के वाजिबात पे मसला था, उसके ऊपर जो गैस की सप्लाई भी कम कर दी गई है। तकरीबन 92 MM की अवधि गैस की सप्लाई के इलेक्ट्रिक को की जा रही है। साथ में संडे शहर से बिजली बनाई जा रही है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक जो है शहर को 2750 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है। तकरीबन 500 मेगावाट शॉर्टफॉल है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि गैस की सप्लाई जो है 100 से भी अब 92 MM की अवधि हो रही है और फंड सॉइल से वो बना रहे गैस और कुदरती गैस फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल शदीद हो गया है। और 5 MM की अवधि होने पर शहर भर में जो लोड शेडिंग का दौरानिया वो 14 से 15 घंटे तक गायब किया। और जहाँ पे देखें जो नॉन लोड शेडिंग एरिया था, लोड शेडिंग मुस्तस्ना इलाकों में 1.5 घंटे की 1 घंटे की 3 बार लोड शेडिंग की जा रही है। और जो लोड शेडिंग वाले इलाके हैं वहाँ 14 घंटे की तवील लोड शेडिंग जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में की जा रही है। पूरे शहर में देखा जाए गुज़िश्ता रोज से अब तक
कई मुकाम पर एहतजाज भी सामने आए और सबसे इम्पोर्टेंट जो मारूपुर वाला एहतजाज शिद्दत तैयार कर दिया था, जहाँ बिजली के कनेक्शन कुंडा कनेक्शन की कटौती की गई थी और फिर रीस्टोर की बात आई। तो चल रहे थे, उनको कहा था कि आप मीटर लगा के देते हैं, लेकिन वहां पर नहीं होता। लेकिन तवील बंदिश से जो मईशत को भी नुकसान हुआ था, कोर्ट की एक्टिविटी रुक गई थी। यहाँ पर उसके बाद सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज ने नोटिस दिया। अब जो सूरत हाल है अगर देखा जाए तो बिजली का भराव मजीद संगीन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वाजिबात की अदायगी नहीं होती और तो स्विच अगर गैस की अदायगी नहीं करता है तो गैस सप्लाई बहाल नहीं होगी, जिससे लोड शेडिंग मजीद बढ़ सकती है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची में लोड शेडिंग पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। कराची वाले अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। महंगी बिजली, फिर 18 घंटे की लोड शेडिंग, किसी एक शोबे को भी हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। हुकूमत के तहादियों को क्या अब लोड शेडिंग महंगाई नजर नहीं आती? आपको बताएं कि साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची में लोड शेडिंग पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। कराची वाले अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। महंगी बिजली, फिर 18 घंटे की लोड शेडिंग, किसी एक शोबे को भी हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। दाबिजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन आज सुबह 5:30 बजे हुआ है। तमाम फीडर से के इलेक्ट्रिक की सप्लाई अचानक से फेल होने के बायस पंपिंग मुकम्मल बंद हो गई थी। पंपिंग स्टेशन की बिजली 6:40 पर बहाल हुई। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के सबब 72 इंच की कतर की 2 लाइनें मुतासर हुई हैं। मुतासरा लाइनों का मुरम्मती काम अगले 72 घंटों तक मुकम्मल किया जाएगा। आपको बताएं कि दाबिजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन आज सुबह 5:30 बजे हुआ। तमाम फीडर से के इलेक्ट्रिक की सप्लाई अचानक से फेल होने के बायस पंपिंग मुकम्मल बंद हो गई थी। पंपिंग स्टेशन की बिजली 6:40 पर बहाल हुई। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के सबब 72 इंच की कतर की 2 लाइनें मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान स्टार्ट ऑयल का माली बहरान 2.5 माह में मजीद संगीन हो गया। पावर सेक्टर, दरामदी, RLNG और दीगर इदारों पर मजमूई वाजिबात 600 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे हैं। 2.5 माह में दरामदी, RLNG की वाजिबात में 53 अरब रुपए और पावर सेक्टर पर 13 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। नई हुकूमत आने के बाद 2.5 माह में PSO के मजमूई वाजिबात जो हैं पावर सेक्टर और दरामदी, LNG और दीगर इदारों पर 600 अरब रुपए से तजावज़ कर गए और मजमूई तौर पर 2.5 माह में देखा जाए कि वाजिबात में 128 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दरामदी RLNG जो है 315 अरब 17 करोड़ रुपए की बुलंद सतह पर उसके वाजिबात पहुँच गए, जो कि 2.5 माह में तकरीबन 53 अरब रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पावर सेक्टर की बात की जाए तो पावर सेक्टर में भी 2.5 माह में 13 अरब रुपए के वाजिबात का इजाफा हो गया। PSO ने पावर सेक्टर से तकरीबन जो 181 अरब रुपए जो है वसूल करने, जो कि 2.5 माह कबल जो है वो तकरीबन जो है 168 अरब रुपए था। और यहाँ पे PIA पे भी जो जेट फ्यूल की जो कीमत बढ़ी है उसके भी वाजिबात जो है 105 अरब रुपए पर पहुँच गए हैं, जो बुलंद तरीन सतह है। मजमूई तौर पर PSO के वाजिबात जो हैं वो 600 अरब रुपए से पहली बार मुल्क की तारीख में तजावज़ कर गए। कंसर्न ये देखा जा रहा है माहिरीन की जानिब से मुसलसल जो आलमी मार्केट में RLNG की कीमत बढ़ रही है उसका दबाव है, साथ में फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ रही है उसका दबाव है, साथ में पेट्रोलियम मसूनात की कीमत बढ़ रही है, उसकी वजह से जो दरामदी बिल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे इम्पैक्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट दरामदी RLNG का पड़ा है, जो कि मजमूई तौर पर 315 अरब 17 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए और पहली बार 2.5 माह में जो है 53 अरब रुपए का नुमाया इजाफा हुआ। उसका इम्पैक्ट ये देख रहे हैं हुकूमत से माहिरीन का ये मुतालबी तौर पर यह अदायगी अगर नहीं जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट करें। महकमा सेहत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। सेक्रेटरी सेहत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत को आगाह कर दिया। मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का ख़त लिखा था। जिब्रान नासिर की जानिब से अदालती अहकामात भी इरसाल किए गए थे। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए, महकमा सेहत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील की है। सेक्रेटरी सेहत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की को आगाह कर दी है, जिसमें लिखा गया था कि मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी जिब्रान नासिर ने दुआ ज़हरा की उम्र तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए खत लिखा था। जिब्रान नासिर की जानिब से अदालती अहकामात भी इरसाल किए गए थे। मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र का 3 दिन में तयन करके अदालत और महकमा
को आगाह करेगी। जबकि मेडिकल बोर्ड की सरबराही डाउ मेडिकल के प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सोहेल करेंगी। मेडिकल बोर्ड के दीगर मेंबरान में डॉक्टर सिकंदर रफीक, डॉक्टर रानी शामिल है। प्रोफेसर नाज़ी हुसैन, डॉक्टर रमला नाज, प्रोफेसर शाहजहां भी शामिल होंगे। पुलिस सर्जन का यह कहना है कि डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर जुबैर आगा समेत दीगर माहिर डॉक्टर भी जो है इसमें शामिल होंगे। जबकि स्पेशल मेडिकल बोर्ड आज दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के हवाले से मुनक़िद होगा। जी ठीक है मुमताज़, ये बताएगा कि जब तयन किया जाएगा, उम्र के लिए रिपोर्ट दी जाएगी, तो कौन कौन से डॉक्टर्स शामिल हैं ऑन बोर्ड? देखिए, उन डॉक्टर्स में मैंने आपको बताया है कि जिसकी सरबराही जो है डाउ मेडिकल के प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सोहेल करेंगी। जबकि मेडिकल बोर्ड के दीगर मेंबरान में डॉक्टर सिकंदर रफीक, डॉक्टर रानी भी शामिल है। प्रोफेसर नाज़ी हुसैन, डॉक्टर जमला नाज, प्रोफेसर शाहजहां, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर जुबैर आगा समेत दीगर माहिर डॉक्टर जो है इसमें शामिल हैं। जबकि स्पेशल मेडिकल बोर्ड आज दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के हवाले से जो है एक इजलास भी मुनक़िद होगा। उसमें तमाम सब चीज़ें जो है वो सामने लाई जाएंगी। जबकि मेडिकल की जो है उम्र की तयन करने के बाद अदालत को भी आगाह किया जाएगा, साथ साथ महकमे को भी आगाह किया जाएगा। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। आज शहर कायद के बासी पीपल्स बस सर्विस के सफ़र से इस्तिफ़ादा हासिल करने लगे। शहर में पहले रूट पर बस का आगाज़ गुज़श्ता रोज़ हुआ। अगले 15 रोज़ में दूसरे रूट के लिए बस सर्विस चलाई जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि कराची में अब ट्रांसपोर्ट का मसला दिन ब दिन हल होने की तरफ जा रहा है और मुसलसल बसेस जो हैं वो कराची में आ रही हैं। पीपल्स बस सर्विस जिसका गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताह किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, मेरे बैक पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस वक्त नर्सरी के स्टॉप पर है और बताया जा रहा है पहला रूट है इसका जो कि मलीर मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक का रूट है और इस रूट के लिए ये बस जो है वो जा रही है। आप देख सकते हैं इंतहाई फैसिलिटेटेड ये बस है, इसके अंदर एसी है। एसी के साथ साथ ये देखिए दूसरी बस एक और आ गई और इसमें लोग अभी भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सीट बाय सीट तमाम लोग जा रहे हैं। खड़े होने की भी इसके अंदर जगह है और लोग जो है वो खड़े होकर भी इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं। एसी बस का किराया इंतहाई मुनासिब किराया रखा गया है और कम से कम किराया 25 रुपये है। लेकिन अगर मलीर मॉडल कॉलोनी से आप टावर तक का सफ़र करते हैं तो आपको 50 रुपये में जो है ये सफ़र दिया जाएगा और इंतहाई मुनासिब किराया रखा गया है। सिंध हुकूमत का ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ख़ासतौर पर कराची वासियों के लिए और बताया जा रहा है कि 15 दिन के बाद एक नया रूट जो है उसके ऊपर भी बस चलाई जाएगी। इब्तदाई तौर पर ये पहला रूट है जो कि मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक का है। इसके लिए टोटल 38 बसें जो है मुख्तस की गई हैं। बसों की तादाद बढ़ जाएगी वैसे वैसे जैसे जैसे चाइना से नई बसें आती चली जाएंगी, क्योंकि अभी जो चाइना से ये बसें हैं वो तकरीबन 120 बसें कराची पहुंची, 130 बसों को अभी आना है। तो ये तमाम जो है वो जैसे ही पहुंचती जाएंगी रूट की बसें बढ़ती चली जाएंगी और यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ये बताना है कि जो मसरूफ़ तरीन शाहरा है इसके ऊपर मुसाफिर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिरों से भी आपकी बात कराएंगे, लेकिन अभी यहाँ इस वक्त में जो है वो डेफिनेटली कोई मुसाफिर मौजूद नहीं है। एक और अहम बात यहाँ की वो ये है कि टोटल मज़ीद जो 6 रूट्स हैं उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में बहुत जल्द मुसाफिर जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुनासिब रूट्स हैं, यानी कि सुरजानी टाउन से एक रूट जो है वो मुख्तस किया गया है इंडस हॉस्पिटल तक का, दूसरा रूट जो है वो मुख्तस किया गया है मौसमियात से लेकर डॉकयार्ड तक का। तो इसी तरह और भी दीगर रूट्स हैं जिसके ऊपर ये बसें चलेंगी। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। सोराब गोट मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। गर्म मौसम के बायस खरीदारों की तादाद में कमी देखी जा रही है। बहावलपुर और साहिवाल नस्ल की खूबसूरत गायें मरकज़ निगाह है, जबकि सिंध के जानवर निस्बतन सस्ते हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद राज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। ईद कुर्बा में 10-12 दिन रह गए, लेकिन अगर हम कराची की मवेशी मंडी की बात करें तो अभी चूंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सुबह का वक्त है तो कोई बहुत ज़्यादा गाहक यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें तो 4 लाख से ज़ायद जानवर जो है मंडी में आ चुके हैं और मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी मौजूद है। बड़े मोबाइल लेकर आओ, किस किस्म की गाय देख रहे हो? हमारे जो गाय मतलब साहिवाल के लेके आए हम। अच्छा जी सखर से। अच्छा, तो बड़े मतलब इस काम के अंदर कैसे को अच्छा कोई सस्ता बेच रहे महंगा बेच रहे? नहीं रेट हाई है आजकल। रेट हाई है जी। अच्छा, आप बताइए कि आप भी हैं, एक बड़ा वो चलता रहता है, लोग कहते हैं जी महंगा है, आप कहते हैं जी सस्ता जानवर है, सौदा क्यों नहीं हो पाता? सौदा यूँ नहीं हो पाता कि हर चीज़ महंगी है। अच्छा, पहले जानवर पलता था तो सस्ती चीज़ें मिलती थी, सस्ता बिकता था। अब हर चीज़ महंगी है तो जानवर भी महंगा ही होगा। अच्छा, ये जो जानवर है ज़्यादातर कहाँ के हैं?
ये साहिवाल के हैं, रहीम यार खा के हैं। आए हम आपको जरा जानवर भी दिखाते हैं। जानवर अच्छे हैं और इनकी प्राइस जो है तकरीबन जैसा कि कह रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक है कीमत इन जानवरों की? भाई 2 लाख से लेके 5 लाख तक का जानवर है। 2 लाख से 5 लाख तक। ये देखिए कि जहाँ पर ये जानवर है, इनका ये कहना है, जो व्यापारी हजरात हैं, ये मुख्तलिफ जगहों का है, सिंध से भी है और ये पंजाब से भी है, और 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख पालियत तक के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन चूंकि वही बात है कि ख़रीदार बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये जो है यहाँ पर अभी रश नहीं है। लेकिन ये है कि जानवर अभी सेल होना, चूँकि बहुत सारे मसाइल होते हैं मंडी के भी, लेकिन यहाँ पर बहुत, और कराची की एक बहुत बड़ी मंडी होती है, कराची में 1-2 जगह और भी लगती है, लेकिन जो सुपर हाईवे की मवेशी मंडी है वो यकीनन, और यहाँ पे जानवर जो है उनको लिम्पी स्किन जो है वो भी मार्शलिंग एरिया के अंदर उसको स्कैनिंग की जा रही है। तो इस वक्त जो है कराची कि मवेशी मंडी में जानवर पहुंच चुके हैं और इंतज़ार है तो सिर्फ ख़रीदारों का। रात गए इनकी आमद का कुछ सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इस वक्त जो है वो ख़रीदो फरोख्त कम होती है और व्यापारी हजरात भी ज़्यादा जो है इस जानवरों को खिलाना और उनकी खातिर तवाज़ा में लगे होते हैं और रात के लिए उनको तैयार जी ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सहराई जहाज भी पहुंच गए। मार्केट में ऊन की कीमत 4 लाख से 20 लाख रुपए तक हो गई। व्यापारी माल फरोख्त होने के लिए पुरुमीद हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सहराई जहाज भी पहुंच गए। मंडी में मुख्तलिफ नस्ल के ऊंट भी मौजूद हैं, मगर गर्मी की शिद्दत के बाद छुट्टी के रोज भी व्यापारी ग्राहकों के मुंतजिर नजर आए। अंदरूनी सिंध से आए ऊंट के व्यापारी का कहना था कि कराची में ऊंट की कुर्बानी का रुझान बढ़ गया है। अभी खरीदार कम हैं, मगर उम्मीद है अच्छा काम होगा। व्यापारी का कहना था कि गर्मी के बायस ऊंटों के बाल झड़ गए हैं। ये गर्मी के लिए थोड़ा कम है, इसके लिए बाल नहीं है, ऊपर कटाई ने क्या करे, खाली चमड़ा बच गया। अल्लाह करेगा, भलाई करेगा। अभी थोड़ा टाइम भी है, शहर लोग को जगह भी नहीं हो दे रहे हैं कि उसी टाइम जल्दी आ जाते, जल्दी ले जाते। महंगाई में मंडी में ऊंट की कीमत में भी इजाफा हो गया है। रवाबर सबसे कम कीमत वाला ऊंट भी 4 लाख रुपए तक का है, जबकि ज्यादा से ज्यादा कीमत वाला ऊंट 20 लाख रुपए तक का फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। आपको बताएं, एमकेएम के रुकन राब्ता कमेटी के रहनुमा कंवर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज हुआ है। सुबह 4 बजे ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक कंवर नवीद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। अवाम और कारकुनान कंवर नवीद जमील की सेहत के लिए दुआ करें। मरकज़ी शोबा एतलात एमकेएम पाकिस्तान का कहना है कि कंवर नवीद जमील के हवाले से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर चलने वाली अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहार को टेलीफोन किया है। कंवर नवीद जमील की तबीयत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को भी फ़ोन करके कंवर नवीद को बेहतरीन इलाज मुहैया करने की हिदायत की हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताएगा वज़ीर-ए-आला सिंध की क्या गुफ्तगू हुई है उनसे? बहुत शुक्रिया आपका। आपसे कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आला सिंध ने एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहारुल हसन से रब्ता किया और उनसे डिप्टी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान कंवर नवीद जमील की तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। कंवर नवीद जमील को गुज़िश्ता रात ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें आगा खान अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। वज़ीर-ए-आला सिंध ने तबीयत मालूम करने के बाद आगा खान अस्पताल की इंतजामिया से भी रब्ता किया और उन्हें हिदायत की कि कंवर नवीद जमील को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो है फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध को भी इस मालूमात से आगाह किया गया है कि ऑपरेशन के बाद कंवर नवीद जमील को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां अभी उनकी हालत खतरे में है। गुज़िश्ता अगले 48 घंटे बहुत अहम बताए जाते हैं, जिसके बाद उनकी सेहत के बारे में हतमी फैसला हो सकेगा। 10 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध को ये भी जानकारी जो दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहारुल हसन से यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि कंवर नवीद जमील को तमाम तिब्बी सहूलतें जो है वो बर वक्त फराहम की जाएंगी। जी ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया।